हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फोर्थ यूनिट ऑपरेटर्स इन जावा स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग जावा के फंडामेंटल्स के बारे में भी जानेंगे, जिसके बारे में आप लोग को कुछ हद तक पता होगा पहले से ही, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे और इसे आप लोगों को 10th में भी जानना है। इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ इस टॉपिक को। तो देखते हैं हम लोग ऑपरेटर्स क्या होता है जावा में, और जावा फंडामेंटल्स में हम लोगों को क्या क्या चीज को देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है टोकन। तो टोकन क्या होता है? जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम का, उसे ही हम लोग टोकन कहते हैं। मतलब ये हुआ, प्रोग्राम में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज होता है उसको ही हम लोग टोकन कहते हैं। तो टोकन से पहले हम लोग को ये सब चीजों को पहले जान लेते हैं, कैरेक्टर सेट, लेटर्स, डिजिट्स, ये सब के बारे में। ये सब तो आप लोग पहले से जान नहीं होंगे ये सब क्या क्या है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेटर्स हो गया, डिजिट्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, ठीक है, डिलीमाइटर्स हो गया। अब देखिए टोकन के बारे में। टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम का, उसको हम लोग टोकन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोग्राम में अगर हम लोग कोई डेटा टाइप यूज कर दिए तो भी वो टोकन के अंदर आ गया, या फिर हम लोग कोई वेरिएबल ले लिए वो भी टोकन के अंदर आ गया, कोई ऑपरेटर यूज कर दिए वो भी टोकन के अंदर आ गया। मतलब जो कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंपल समझिए टोकन क्या है। जैसे हम लोग, हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल। उसी तरीके से प्रोग्राम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? टोकन। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखिए टोकन के अंदर क्या क्या आता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जावा में क्या क्या टोकन है? कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, ये सब। तो देखिए कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स का मतलब हुआ प्री रिजर्व्ड वर्ड्स, जिसका पहले से कुछ मीनिंग है। जावा या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से मीनिंग होता है, उसे ही हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इफ, इसका कुछ मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एल्स, फॉर, व्हाइल, ये सभी वर्ड जो है इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसका हम लोग मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग कीवर्ड्स कहेंगे। और आइडेंटिफायर्स क्या हो गया? जो भी हम लोग नाम देते हैं प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स का, उसे ही हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। इसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज को अगर हम लोग बनाना होगा तो सबसे पहले इसको हम लोग को नेमिंग करना पड़ता है। तो नेमिंग करने में कौन यूज होता है? तो वो आइडेंटिफायर यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, इन सबका जो नाम होता है उसे ही हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जैसे में इंट ए, अगर हम लोग को इंटीजर यूज करना है, मतलब नंबर्स को यूज करना है, 10, 20, 30, इस तरह का नंबर्स को प्रोग्राम में यूज करना है, तो क्या मैंने बताया था? इंट ए लिखना होगा। तो यहाँ पर इंट क्या हो गया? ये डेटा टाइप हो गया। और ए क्या हो गया? यही वेरिएबल है, और या फिर कह सकते हैं इसको आइडेंटिफायर है। तो मैंने क्या बताया था? आइडेंटिफायर क्या होता है? यहाँ पर वेरिएबल का नाम को, ये वेरिएबल है। अब बोलेंगे क्यों ये वेरिएबल है? क्योंकि ए का हम लोग मन किया तो बट 10 वैल्यू ले लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब इनपुट करेंगे तो हम लोग 20 भी ले सकते, 30 भी। तो क्या देख रहे हैं, हर बार जितनी बार इनपुट करेंगे उतनी बार अलग अलग वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वेरी करता है। तो ये वेरिएबल का जो नाम हो गया उसे ही हम लोग आइडेंटिफायर कहेंगे। तो आइडेंटिफायर का नाम जो हम लोग देते हैं, तो क्या क्या चीज का ध्यान में रखते हैं, चलिए उससे हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इन सभी रूल्स को आप लोग को देखना है। आइडेंटिफायर का जो भी नेम हम लोग देंगे, उसमें लेटेस्ट डिजिट्स जो है दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या बोला, इंट ए, बट कोई जरूरी नहीं हम लोग सिर्फ इंट ए यूज करेंगे। मान लेते हैं हम लोग एक नंबर यूज करना चाहते हैं, इंट डेटा टाइप हो गया, और क्या यूज किए, हम नाम दे दे रहे हैं नंबर 1। 2 नंबर यूज करना है, इसलिए हमने मैंने क्या किया, पहले वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, नंबर 1 नाम दे दिया। तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आइडेंटिफायर का जो नाम होता है उसमें हम लोग लेटर्स डिजिट्स दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, नंबर जो हो गया वो क्या लेटर से मिला है, बना है, और 1 जो है डिजिट हो गया। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो हमेशा लेटर होता है। देखिए एन मैंने दिया नंबर में, तो क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, लेटर है। और अंडर स्कोर जो हुआ उससे भी हम लोग लेटर के जैसा काउंट करते हैं, तो हम लोग अंडर स्कोर को भी यूज कर सकते हैं। हम चाहते थे तो यहाँ ऐसे भी यूज कर सकते थे, अंडर स्कोर नंबर 1, ये नाम भी दे सकते थे। इंट अंडर स्कोर ए, इंट अंडर स्कोर बी, इससे से भी यूज कर सकते हैं। इंट एन, इंट एम, इंट ए, बस लेटर होना चाहिए या फिर आगे अंडर स्कोर। कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। मतलब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं क्लास में
5 स्टूडेंट्स का मार्क्स इनपुट करना चाहते हैं और रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं नाम दे सकते इंट क्लास, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों इंट क्लास नहीं दे सकते? इंट के साथ जो भी यहाँ पर नाम यूज कर रहे हैं वो कभी कीवर्ड नहीं हो सकता, और क्लास वर्ड जो है वो कीवर्ड है। ऐसा नहीं कर सकते इंट इफ नाम दे दिए, इफ कीवर्ड है तो जो भी कीवर्ड है वो कभी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कीवर्ड का तो पहले ही से ही मीनिंग फिक्स्ड होता है, तो हम लोग उसका मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। और कभी भी हम लोग स्पेस नहीं दे सकते, ये इस बात को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आइडेंटिफायर का नाम दे रहे हैं और उसमें हम लोग कीवर्ड्स को, सॉरी, इसमें हम लोग स्पेस यूज कर दिए। जैसे हम क्या लिखे यहाँ पर, नंबर 1 लिखे, तो नंबर के बाद स्पेस देके 1 नहीं लिखना है, सटा के ही लिखना है हम लोग को बिना गैप दिए। उसके साथ और भी क्या रूल है, स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज नहीं कर सकते सिर्फ अंडरस्कोर के सिवा। ऐसा नहीं कि $@ यूज कर दिए, वैसा यूज नहीं कर सकते हम लोग। सिर्फ हम लोग यहाँ पर अंडरस्कोर को ही यूज कर सकते हैं। और अपर केस लोअर केस दोनों में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इंट नंबर 1 लिखे, मे भी हम ऐसे लिख सकते थे, कैपिटल में एन लिख देते, बाकी स्मॉल में रहने देते, तो वही वो अपर केस मतलब कैपिटल, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में, वैसे भी हम लोग यूज कर सकते थे। तो चलिए इसको पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल, वैलिड आइडेंटिफायर, मैंने यहाँ पर नाम कुछ कुछ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा है, नम, ये सही है। क्यों? सब स्मॉल लेटर्स में चलेगा, इसमें नम 1 लिख दे, ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या डिजिट यूज हुआ है। माय नेम, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर, ये भी चलेगा। देखिए मैं 2 वर्ड को यूज करना चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, रोल लिख दिया, अंडरस्कोर करके एनओ लिख दिया, मतलब रोल नंबर, तो चलेगा। क्यों? अंडरस्कोर तो हम यूज कर सकते हैं। स्लैश नम 1 लिखा, ये भी सही है। क्यों? सॉरी स्लैश बोल रहा हूं मैं, अंडरस्कोर नम 1, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं स्टार्ट में, मैंने बताया था, क्योंकि स्टार्ट में कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर कैरेक्टर में आता है। अब देखते हैं कुछ कुछ इनवैलिड, ये तो सब सही था, अब क्या क्या गड़बड़ है इसमें। देखिए 1 नम, ये क्यों मिस्टेक है ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले क्या यूज कर दिया, एक नंबर, और डिजिट कभी यूज नहीं हो सकता। फर्स्ट ब्रेक, ब्रेक नाम तो देना ही नहीं है क्योंकि ये कीवर्ड है, कीवर्ड को हम लोग यूज कर नहीं सकते। इफ, ये भी कीवर्ड है, ये भी यूज नहीं कर सकते। रोल नंबर के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, रोल के बाद डॉट दे दिया है, मैंने बोला कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज होगा ही नहीं सिवाय अंडरस्कोर के, तो ये भी गलत है। माय नेम के लिए मैंने क्या किया, माय के बाद स्पेस देखिए नेम लिख दिया, तो ये भी गड़बड़ है। इसको मैंने सही, अगर मैं चाहता था माय नेम यूज करना, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पर अंडरस्कोर देना था। तो इस तरीके से कुछ वैलिड आइडेंटिफायर हो गया और इनवैलिड। एग्जाम में आएगा तो आप लोग को बताना रहेगा कि कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा इनवैलिड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।